हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी फ्लाइट है दिल्ली से कानपुर तक इंडिगो एयरलाइन के साथ। और दोस्तों, आज फ्लाइट के अंदर की कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिस सीट पर हम बैठे हुए थे उससे मिली एक मैगजीन, और इस मैगजीन के अंदर इनका मेन्यू कार्ड भी रहता है। अगर आपको कुछ परचेज करना है खाने के लिए, वो कर सकते हैं। दूसरा है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड, वो आप पढ़ सकते हैं। और एक पाउच भी आपको मिलेगा, अगर आपको सफोकेशन लगती है, वोमिटिंग का मन होता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी सीट पे आपको हैंडल में मिलने वाला है एक बटन, अगर उसको आप प्रेस करेंगे, अगर आपकी सीट रिक्लाइनिंग है तो आप थोड़ा सा रिक्लाइन कर पाएंगे। और दोस्तों, ये जो फ्लाइट है इंडिगो एयरलाइन के साथ है, ड्यूरेशन है 55 मिनट का दिल्ली से कानपुर तक का। और दोस्तों, इस तरीके की ट्रे टेबल भी निकल आएगी। अगर आपने टिकट में खाना ऐड कराया है तो जैसे ही खाने की सर्विस शुरू होगी तो आप इस ट्रे टेबल का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो फ्लाइट है इंडिगो एयरलाइन की है, अभी हम चल रहे हैं रनवे की तरफ, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और जो भी लोग पहली बार ट्रैवल करते हैं दोस्तों, उनको ये सब चीज बहुत फील होती है जब हम रनवे की तरफ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट काफी बड़ा है, तो एयर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। और दोस्तों, फ्लाइट की कैपेसिटी थी 200 से ज्यादा की, और 140 सिर्फ पैसेंजर बुक थे। तो आप देख सकते हैं मेरे बराबर में कोई नहीं बैठा हुआ था, अगली रो में भी कोई नहीं बैठा हुआ था, तो काफी सीटें खाली थी। और दोस्तों, एयर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से दिल्ली के अंदर हर 5 मिनट में एयरपोर्ट पर एक एयरक्राफ्ट या तो लैंड कर रहा होता है या टेक ऑफ कर रहा होता है। अभी आप देख सकते हैं एक एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर को ये बात बहुत ज्यादा फील होती है, जैसे कि धीरे धीरे अब हम रनवे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इतनी कम स्पीड है इस एयरक्राफ्ट की, तो ये कैसे उड़ सकता है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर इतनी कम स्पीड रही तो शायद ये उड़ ही नहीं पाएगा। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे सारे एयरक्राफ्ट लाइन अप हो रहे हैं रनवे पे जाने के लिए। एक इंडिगो का एयरक्राफ्ट है, अब ये टेक ऑफ करने जा रहा है, क्योंकि एक एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट ऑलरेडी लैंड कर चुका है। उसके बाद एक विस्तारा, यानी कि विस्तारा नहीं, अब एयर इंडिया बन चुकी है विस्तारा भी, तो एयर इंडिया का ही एयरक्राफ्ट हमसे आगे है जो अब लाइन अप होगा रनवे पे जाने के लिए। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, हमारे बाद भी काफी सारे एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं जो अपनी स्लॉट का इंतजार करते हैं रनवे पे जाके, कि कब उनको क्लियरेंस मिलेगी एटीसी से और कब वो टेक ऑफ कर पाएंगे। और ये सारा कंट्रोल जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है, वो बताते हैं कि कब आपका स्लॉट है, कब आप टेक ऑफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो एयरक्राफ्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, अब एयर इंडिया बन चुका है, विस्तारा का एयरक्राफ्ट है ये। और अब इसकी बारी आई है टेक ऑफ करने की। और दोस्तों, वेदर जो है बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि बारिश अभी पहले भी हो चुकी है। आप देखिए कितने एयरक्राफ्ट लाइनअप है, अभी इन दो एयरक्राफ्ट के पीछे भी तीसरा एयरक्राफ्ट आ रहा है जो कि वीडियो में आपको नहीं दिख पाएगा। और इस तरीके से लाइनअप होते रहते हैं अपने टेक ऑफ के लिए। और ये देखिए एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट जा चुका है टेक ऑफ करने के लिए, काफी दूरी पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होगी तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज और नर्वस नहीं रहेंगे फ्लाइट के अंदर। आपको पहले से ही पता होगा कि आपको कितनी देर में टेक ऑफ हो जाएगा, और अभी एयरक्राफ्ट जो है धीरे धीरे रनवे की तरफ जा रहा है। और दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट जो है काफी बड़ा है, और इस वजह से यहाँ पे एयर ट्रैफिक भी ज्यादा है, तो उस तरीके से अगर आपकी बोर्डिंग टाइम से हो जाती है तो भी आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं रनवे पे जाके टेक ऑफ करने में। देख सकते हैं बहुत तेज बारिश हुई है दोस्तों, 20 मिनट के बाद स्लॉट मिला है टेक ऑफ का। और अब हमारे जो कैप्टन है वो टेक ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, विंडो साइड में बैठा हुआ था, कितना सारा आप देख सकते हैं बारिश हुई है, और अब हम टेक ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। और अब वाकई ही एयरक्राफ्ट ने स्पीड पकड़ ली है दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अभी कि कितनी स्पीड से टेक ऑफ करता है, और ऊपर जाने के बाद एक हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या स्पीड एक एयरक्राफ्ट की रहती है। आप देख सकते हैं सारा पानी जितना विंडो पे था वो सब पीछे जा चुका है, और अब ये विंडो बिल्कुल ऐसे क्लीन हो जाएगी, क्योंकि इतनी तेज स्पीड है टेक ऑफ करते वक्त, कि जैसे इस पे किसी ने बाहर से कपड़ा मार दिया हो और ये साफ कर दिया हो। अब आप देख सकते हैं पूरा T3 एयरपोर्ट, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हम टेक ऑफ कर चुके हैं, और पानी जो है विंडो पे से सब पीछे जा चुका है, और एकदम विंडो क्लीन हो चुकी है। और आप देख सकते हैं नीचे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट और घर वगैरह अब आपको दिखने लगेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होती है तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन, कोई डर नहीं लगता है। हालांकि लोगों को थोड़ा सा डर लगा था जब AI-171 का क्रैश हुआ था, लेकिन अब काफी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और दोस्तों, अब एक चीज और दिखा देता हूँ, ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए। जिस सीट पर आप बैठे हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट बेल्ट का साइन ऑन है, तो यानी कि आपको सीट बेल्ट लगा के रखनी है। और उस टाइम पर आपको वॉशरूम वगैरह उठ के नहीं जाना है, या एयर होस्टेस या किसी भी काम के लिए नहीं जाना है। आपको सीट बेल्ट लगा के अपनी सीट पे बैठे रहना है। ये एसी वेंट दे दिए गए तीनों सीटें के लिए। इसके लिए आप एयर का यूज कर सकते हैं। आप इसको अगर
राउंड करके घुमाएँगे तो उसमें से हवा भी आने लगेगी और आप उसको बंद भी कर सकते हैं, प्लस इसको आप किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करता हूँ एयरक्राफ्ट की स्पीड के बारे में। दोस्तों जब भी एयरक्राफ्ट रनवे पे जाके टेक ऑफ करता है तो उसकी स्पीड कम से कम 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है टेक ऑफ करने से पहले। और दोस्तों अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर पूरी एयरक्राफ्ट जो है मोस्टली खाली है, तो मैंने तीनों सीट पर आराम से लेट गया और यहाँ पर तीनों सीट पे लेट के अब मैं अपनी जर्नी का मजा ले रहा हूँ। दोस्तों एक बात और बता दूं, मैं इस तरीके से इसलिए लेटा हुआ हूं क्योंकि अभी सीट बेल्ट साइन जो है ऑफ हो चुका है, हम हाई ऑल्टीट्यूड पे आ चुके हैं। और दोस्तों अभी जो स्पीड है एयरक्राफ्ट की 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और हम कानपुर इसी वजह से 50 या 55 मिनट में हम लैंड कर जाएंगे। और दोस्तों जब भी सीट बेल्ट साइन होगा मुझे बैठ के वापस से अपनी सीट बेल्ट लगानी होगी। अगर हमें कभी भी एयर होस्टेस या किसी को बुलाना है तो दोस्तों उसके लिए भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी ऊपर जो है इस तरीके से यहाँ पर बटन लगा होता है, जिस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे, आपको पानी चाहिए या कोई भी दिक्कत है तो आप इस बटन को इस तरीके से प्रेस करके उनको बुला सकते हैं। उनके पास इसका मैसेज चला जाता है और वो उसी सीट पर आके आपसे मालूम करेंगे कि आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप बता सकते हैं कि आपको पानी चाहिए या आपको कोई खाना वगैरह परचेज करना है या कुछ और भी रिक्वायरमेंट है तो आप उनको बता सकते हैं अगर आपको कुछ भी जानना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया एयरक्राफ्ट की स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर की अभी। और उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप कोई स्पीड चेक करनी है एयरक्राफ्ट की तो आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लें जो ऑफलाइन ऐप हो स्पीड चेक करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं हम क्लाउड के ऊपर हैं और अब हम क्लाउड के अंदर आ चुके हैं और ये क्लाउड क्लियर करने के बाद ही हम नीचे अब डिसेंड करेंगे और कानपुर में लैंड करने के लिए हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। और जब ये क्लाउड क्लियर होगा उसके बाद आपको नीचे का नजारा दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। और वापस से मैंने सीट बेल्ट लगा ली है बैठ के, क्योंकि अब जो है सीट बेल्ट साइन ऑन हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मुझे एक चीज आप और बताइए, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता है जब आप फ्लाइट में होते हैं तो आपको जो फ्लाइट के अंदर वॉशरूम होता है उसको कैसे यूज करना है, उसका नाम क्या होता है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा अगर आप कमेंट करके मुझे बोलते हैं। क्योंकि काफी लोग जो पहली बार ट्रैवल करते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि वॉशरूम कहाँ पर है और अगर आप वॉशरूम चले जाते हैं तो कैसे यूज करना है। क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ इंग्लिश वॉशरूम यूज करने से भी डर जाते हैं और वहां पर जाकर तो आपको काफी सारी चीजें हैं जो करनी होती है। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा फ्यूचर में। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, सीट बेल्ट साइन ऑफ होने के बाद ही आप वॉशरूम जा सकते हैं। और एक फ्लाइट में एक या दो वॉशरूम होते हैं, जो एक आगे की तरफ होता है एक पीछे की तरफ। दोस्तों अब आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, ये कानपुर शहर के अभी हम ऊपर हैं और यहाँ जो एयरपोर्ट है दोस्तों मुझे बताया था किसी ने कि ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है और सिर्फ 4 फ्लाइटें जाती हैं, वो भी इंडिगो एयरलाइन की मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए और बाकी 2 जगह के लिए। और ये जो है डिफेंस एयरपोर्ट है, जैसे कि हिंडन एयरपोर्ट है हमारा गाजियाबाद के अंदर पड़ता है अब जो नया एयरपोर्ट बना है। और ये भी देहरादून एयरपोर्ट है जैसे, वो भी काफ़ी बड़ा नहीं है। तो ये काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है। अब हम यहाँ लैंड करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरीके की वीडियो और कंटेंट में लेकर आता हूँ ताकि आपके लिए एयरपोर्ट और फ्लाइट को इजी बना पाऊँ और आप लोग फ्लाइट में जाने से पहले, एयरपोर्ट में जाने से पहले वो सब बातें जान पाएं जो आपको पहले नहीं पता होती है। तो दोस्तों अभी हम लैंड कर गए हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कानपुर एयरपोर्ट दिखाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर